खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू एक बार फिर छात्र आंदोलनों और प्रशासनिक विवादों को लेकर सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय परिसर में आए दिन धरना प्रदर्शन और टकराव की सूचनाओं के बीच इस बार इतिहास विभाग के पीएचडी शोधार्थियों ने कथित अनियमितता, जातिगत भेदभाव और शैक्षणिक क्षति का आरोप लगाते हुए आंदोलन छेड़ दिया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद 13 पीएचडी छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से सेंट्रल पीएचडी छात्रों के बैनर तले धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि वे शैक्षणिक सत्र 2024-25 के इतिहास विभाग के पीएचडी शोधार्थी हैं, जिनका चयन आरईटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट श्रेणी के अंतर्गत हुआ था। सभी छात्रों ने 23 मार्च 2025 को मुख्य परिसर डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में प्रवेश लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया था। इसके बावजूद लगभग 7 माह बाद 25 अक्टूबर 2025 को विभाग द्वारा जारी की गई प्रवेश सूची में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सुजीत यादव है और हम इतिहास विभाग में ये 13 लोग 2024 और 25 वाले सेशन में मेन कैंपस में फीस पेमेंट करके एडमिशन लिया था। आज आपका तीसरा दिन है धरने का, क्या प्रमुख मांगे और कौन कौन अभी कोई उच्च अधिकारी मिलने हैं कि नहीं? आप देखिए, हमारी बहुत सारी मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि जब हम मेन कैंपस में एडमिशन के लिए फीस पेमेंट किए हुए हैं तो आप 10 महीने बाद केवल वंचित वर्ग के छात्रों को बाहर क्यों भेजेंगे? वो भी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी, ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे ही बाहर क्यों जाएंगे, जबकि उन्होंने मेन कैंपस के लिए फीस पेमेंट किया हुआ है। तो आप 10 महीने बाद बाहर क्यों भेजेंगे कॉलेज? कारण कुछ बताए? नहीं, उनके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है, ना ही स्पष्ट कोई रूल है। वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ले रहे हैं। जब कोई हम वैलिड आर्गू दे रहे हैं तो उस पर फिर वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर ले रहे हैं। कोई आला अधिकारी मिलने आए कि नहीं? नहीं, आला अधिकारी आ रहे हैं, बस इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग मतलब हमको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हट जाएं। जबकि हमने ये पहला ऐसा नहीं है कि हम जो एप्लीकेशन दिए और अगले दिन आके हम लोगों ने धरने पे बैठ गया। हमने उनको प्रॉपर 10 महीने टाइम दिया था कि आप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। उसके बाद जब हमें कहीं से भी उम्मीद 1% भी दिखाई नहीं दी तो हम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन धरने पे बैठने का, वरना इतने कड़ाके के ठंड में 8 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी बच्चा, चाहे कोई भी, सब लोग अपने घर में रहना चाहते हैं। और ये लड़कियां हैं, रात में ये भी, अगर इनके परिवार वाले या लड़कियों में से किसी को कुछ हो जाता है, हम में से किसी को ठंड लग के अगर हम लोग मर भी जाएं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धरना आप लोग का कब तक जारी रहेगा? ये हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होती। हम लोग 13 लोगों ने मेन कैंपस के लिए फीस दिया हुआ है, तो हम 13 लोगों को ये मेन कैंपस में रख लें, हम अगले दिन ही धरना खत्म कर देंगे। नहीं तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अनवरत जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है। मेरा एडमिशन इस साल मार्च 2025 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में एज अ पीएचडी स्टूडेंट हुआ है। और ये मेरी आप लोग बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? जी, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमने जब 10 महीने पहले डिपार्टमेंट के लिए में एडमिशन के लिए फ़ीस जमा किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में के लिए फ़ीस जमा किया, किसी एफिलेटेड कॉलेज के लिए फ़ीस नहीं जमा किया, तो अब हमें 10 महीने बाद आप बिना किसी पर्टिकुलर कोई सही से कोई उसका हमें रीज़न देते हुए, बिना उसके आप कैसे हमें एफिलेटेड कॉलेज भेज सकते हैं? तो हम एफिलेटेड कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं। हमने अगर डिपार्टमेंट में फ़ीस जमा की है तो हम यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं वो बायस्ड हो रही हैं। इसमें हम हर तरीके से, हम जो भी डिप्राइव्ड क्लास के बच्चे हैं उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि जो लिस्ट बनी है वो 43 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिसमें से कि 15 बच्चे रेट एग्जेम्प्टेड की लिस्ट से हुए हैं और 15 बच्चे, और उसके अलावा 28 बच्चों का एडमिशन रेट के थ्रू हुआ है, जिसमें से कि 43 में से अगर आपको भेजना भी चाहिए तो 43 में से भेजना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 28 बच्चों में से भेज रहे हैं। क्योंकि अगर आप लिस्ट देखेंगे तो जो 15 बच्चे ऊपर के हैं वो सारे के सारे, उसमें से कोई भी जो है आरक्षित के बच्चे नहीं, सिर्फ आरक्षित बच्चा सिर्फ एक है। बाकी सारे आरक्षित बच्चों को आप हमें बाहर भेज रहे हैं। इसमें और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे हमारे साथ एक छात्रा हैं, हमारी साथी हैं। हम 13 बच्चों में से इनका नाम शिवजा है, जो कि केरला से बिलोंग करती हैं। वो यहाँ पे एडमिशन उन्होंने 10 महीने पहले लिया, ये सोचकर कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में
मेन कैंपस में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, वो अपनी लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हुए, कल्चरल बैरियर को तोड़ते हुए अपने घर से इतने हज़ारों किलोमीटर दूर उन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि वो एकेडमिकली कुछ अच्छा करना चाहती हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं इस देश के लिए। लेकिन यहाँ पे आकर के उन्हें क्या झेलना पड़ता है, इस तरीके का हमें जो एकेडमिक बैकलैश सहना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही एक निंदनीय बात कह सकते हैं कि है। इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया जो कि इनके पास जेआरएफ भी नहीं है, और एफिलिएटेड कॉलेज में जाने के बहुत सारे जो है हमें नुकसान है, जिसमें से कि एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमें नॉन जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलती है। वो उनके पास जेआरएफ नहीं है तो उन्हें अब कोई भी बाहर जाने पे एक भी रुपए नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। साथ ही हमें कोई भी लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिला सेंट्रल लाइब्रेरी में यहाँ पे, ना ही हमें बीएचओ का हेल्थ कार्ड मिलेगा। प्लस जो वहाँ डिपार्टमेंट के फ़ीस जो है वो 6,000 है, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस की फ़ीस है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो हम तो टोटली हर तरीके से इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो रहे हैं, सोशली डिप्राइव्ड हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारे खिलाफ साजिश है, हमें एजुकेशनल चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। ये समस्याएं आप किसी अधिकारी से बात की हैं? सर, हम लोग 10 महीने के इस पूरे प्रकरण में पिछले पहले तो हमारा एडमिशन प्रोसेस पे यूजीसी ने ही रोक लगा दी थी। फिर जब चीज़ें शुरू हुई तो हमें अक्टूबर में बुलाया गया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया, दिवाली और छठ के बीच में। तब भी हम लोगों ने यहाँ आके रिपोर्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। और फिर हमें एक लिस्ट दे दी जाती है 25 अक्टूबर को कि आप ये 13 लोगों को बाहर एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिलना है आपको। लेकिन फिर जब हम इस चीज़ के लिए जाते हैं कि ये लिस्ट में क्यों सारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, इसमें एक भी जनरल बच्चा क्यों नहीं है, या फिर ये क्यों एक ही जो लिस्ट है उससे क्यों बच्चे जा रहे हैं, दोनों लिस्ट को मिला के बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने इसका कोई भी हमें स्पष्ट कारण नहीं दिया, हमेशा बात को गोल मोल घुमाया है कि नहीं इस लिस्ट से बच्चे जाते नहीं। लेकिन हमारे ऑर्डिनेंस में, जिसके थ्रू हमारा एडमिशन हुआ, ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक ही लिस्ट से बच्चों को एडमिशन लेना है। और फिर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा हुआ है कि दोनों लिस्ट से बच्चे गए हैं, और दोनों लिस्ट से जो बच्चे गए भी हैं उनमें एफिलिएटेड कॉलेज में और जो डिपार्टमेंट में है, दोनों में रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करके ही बच्चों को भेजा गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे कास्ट के बच्चों को रख लिया जाता है और दूसरे बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं किया।